बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसको संख्या रेखा पर हमको दिखाना है। तो अपरिमेय संख्या जान लीजिए कि भिन्नात्मक नहीं होती है, P/Q के रूप में उसको नहीं लिखा जा सकता है। तो करणी में दो इस संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना है। यहाँ पर मैंने दिखा दिया है कैसे दिखाना है, इसको आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा पट्टी से इस प्रकार से खींच लेंगे। खींचने के बाद इसके आधे से लेकर के यहाँ एक समान इकाई पर 1, 2 और 3 1, 2, 3 डालेंगे और इसे अपोजिट में डालेंगे -1, -2, -3। इसके बाद हमको करणी में 2 दिखाना है। तो करणी में 2 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, 1+1 करेंगे। 1+1 करेंगे, एक का वर्ग करेंगे और फिर एक का वर्ग करेंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। यहाँ पर मैंने उसको लिखा है, पहले आपको बता देता हूँ, बाद में मैं इसको बना करके इसको दिखाता हूँ। जहाँ O है उसे O बिंदु मानना है। यहाँ पर O है, यहाँ 0 है, तो यहाँ O बिंदु मैंने मान लिया है। संख्या रेखा पर बिंदु A संख्या 1 दर्शाता है। ये जो A है, यहाँ से O और A 1 दर्शाता है, 1 इकाई होती है। संख्या रेखा पर बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाने वाली एक रेखा यल लंब खींचना है। इस पर लंब खींचना है 90 अंश का कोण बनाती हुई। इस तरह से देखिए, यहाँ पर 90 अंश का एकदम सीधा देख रहे हैं, 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचना है, लंब डालना है इस पर। इसके बाद रेखा यल पर बिंदु P ऐसा लेना है, ये बिंदु P ऐसा लेना है कि OA बराबर AP बराबर 1 इकाई हो। हमेशा याद रखिएगा, जब भी करणी में 2 हो या 3 हो या 4 हो, जो भी बनाना होगा, आपका ये जो परपेंडिकुलर है, जो एक लंब है, वो इकाई 1 होगा। बाकी इधर का बढ़ेगा लेकिन ये 1 ही होगा। तो रेखा OP को मिलाइए, O और P को मिलाइए। तो त्रिभुज OAP समकोण त्रिभुज है। OAP समकोण त्रिभुज का यह निशान है, 90 अंश का कोण है, त्रिभुज है। अब आप पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसको हल कीजिए। तो OP² ये कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो OP² बराबर OA² प्लस AP²। तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो दोनों जोड़ देंगे 2 आ जाएगा। तो OP² बराबर 2 हो गया। तो ये वर्ग हटाने के लिए यहाँ करणी में चला जाएगा, अंडर रूट उसको बोलते हैं, अंडर रूट। तो ये करणी में 2 हो गया। अब O को केंद्र तथा OP के बराबर त्रिज्या लेके, इसको OP के बराबर त्रिज्या, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसको संख्या रेखा पर हमको दिखाना है। तो O को केंद्र तथा OP के बराबर त्रिज्या प्रकार में लेकर के, प्रकार है इसमें लेकर के, इसको एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा को बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित करता है। यहाँ पर ये काट रहा है, Q प्रतिच्छेदित करता है। दूरी OQ बराबर करणी में 2 हो गई। यहाँ पर दूरी OQ बराबर करणी में 2। इसी प्रकार OQ के समान दूरी पर स्थित O की बाईं ओर यहाँ पर बिंदु R स्थापित करेंगे, तो यह बिंदु संख्या माइनस करणी में 2 होगी। अब देखिए, इसको जब मैंने बनाया तो इसके बाद 1 इकाई यहाँ की जो ये दूरी है, इसको लेकर के यहाँ ये दूरी, और ये इस पर यहाँ पर हमने चाप इसको काटा है, यहाँ पर देखिए बराबर कटा है चाप। इसके बाद इसको मिलाने के बाद इसको यहाँ से यहाँ पर मिला दिया, PO को मिला दिया। इसके बाद ये दूरी ले करके, यहाँ से जो दूरी है इसको ले करके हम यहाँ पर मिला करके इसको एक चाप काट दी। ये आकर के संख्या रेखा पर यहाँ काटती है, यहाँ पर देखिए एकदम बराबर आ रही, Q पर काटती है, और यही करणी में 2 हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने लगाया कि OP² बराबर OA² प्लस AP²। तो ये 2 के लिए हमने क्या किया था, 2 के लिए हमने कहा था 1 और 1 दोनों का वर्ग करेंगे, फिर जोड़ देंगे 2 आएगा। ऐसे मैं आपको बता दिया हूँ इधर। तो ये करणी में 2 हो गया। इसके बाद हम आगे करणी में 3 संख्या रेखा पर दिखाएंगे, देखिए थोड़ी देर में। हाँ, देखिए प्रश्न संग्रह 1.4 का हम पहला सवाल हल करने जा रहे हैं। इसमें करणी में 2 संख्या रेखा पर दर्शाई है। यहाँ पर करणी में 2 दर्शाई, जो अभी मैंने बताया आपको। उसी प्रकार करणी में 3 इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए निम्नलिखित कृति के सोपान दिए गए हैं।
उन सोपानों में रिक्त स्थानों की उचित पूर्ति कर कृति पूर्ण करना है। सबसे पहले आप पहले देख लीजिए कैसे बना हुआ है। इस चित्र को देखिए, यहाँ पर एक रेखा खींच कर यहाँ पर इस तरह से, और जैसे मैं पीछे बताया वैसे ही बना करके यहाँ की एक दूरी देखिए ले लेंगे। यहाँ पर एक करनी में 2 पहले से आया है, यहाँ पर एक लंब डालेंगे, 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये 90 अंश का देख रहे हैं, इसके ऊपर खींच करके फिर मैंने बताया अभी एक इकाई का जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको देखिए ये दूरी इतना ले करके यहाँ पर रख करके यहाँ पर देखिए ये खींचा गया है ये दूरी। इसके बाद आर और ओ और आर को मिला दीजिए, तरह से इसको ऐसे मिला देना है, इस तरह से यहाँ इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद अभी अब क्या करेंगे, अब इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। संख्या रेखा पर दिखाने के लिए ओ आर के बराबर दूरी लेकर के यहाँ से ये दूरी लीजिए, इसका यहाँ पर जो आ रहा है, और इसको यहाँ से लेकर के इसको एक चाप काटिए इस पर, यहाँ से यहाँ शुरू करिए। देखिए ये एकदम यहीं आ रहा है संख्या रेखा पर, यहीं ये जहाँ काट रहा है वहीं करनी में 3 हो जाएगा। अब इसको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कैसे इसको बनाना है, कैसे लिखना है, आपके बुक में दिया गया, उसमें सिर्फ भरना है। जैसे संख्या रेखा पर बिंदु क्यू, ये बिंदु क्यू देख रहे हैं, यहाँ पर बिंदु क्यू संख्या करनी में 2 दर्शाता है। यहाँ देखिए करनी में 2 दर्शाता है। बिंदु क्यू से एक लंब रेखा खींची गई है। बिंदु क्यू से लंब रेखा भी मैं 90 अंश का कोण बनाती हूँ, एक लंब रेखा को खींच करके दिखाया। इस रेखा पर 1 इकाई लंबाई दर्शाने वाला बिंदु आर है। यहाँ से यहाँ तक दूरी लेकर के मैंने इसको काटा प्रकार से, ये आर है। ओ आर जोड़ने पर समकोण त्रिभुज ओ और आर को जोड़ दिए, जोड़ने पर समकोण त्रिभुज ओ आर क्यू प्राप्त होता है। तो लंबाई ओ क्यू बराबर करनी में 2, लंबाई क्यू आर बराबर 1, क्यू और आर बराबर क्या है 1। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसको हम सिद्ध करेंगे, देखेंगे कैसे आया। तो लंबाई ओ आर स्क्वायर, वही ओ आर स्क्वायर बराबर लंबाई ओ क्यू और क्यू आर इसका वर्ग। तो ओ क्यू कितना है, करनी में 2, तो करनी में 2 का वर्ग कर देंगे। फिर हमेशा ये इकाई 1 इकाई आएगा, याद रखिएगा, चाहे जिसका भी करनी में निकालना हो, यहाँ पर 1 इकाई होगा ही। तो करनी में 2 हो गया और 1 हो गया। करनी में 2 का वर्ग करेंगे तो ये करनी हट जाता है और 2 हो जाएगा वर्ग करने पर, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो यहाँ आ गया 3 आ गया। तो ओ आर का स्क्वायर बराबर 3, तो लंबाई ओ आर, तो ये निकालने के लिए करनी में 3 आ गया। यहाँ ये इसका कर्ण है, एक कर्ण करनी में 3 आ गया, और यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर ये जो ये सी बिंदु पर काटता है तो ये भी आ गया आपका करनी में 3। तो ओ आर के बराबर अंतर लेकर खींचा गया चाप जहाँ संख्या रेखा को प्रतिच्छेदित करता है उस बिंदु को सी नाम दे, ये जो सी नाम दिया गया है इसको, बिंदु सी यह करनी में 3 इस संख्या को दर्शाता है। यही करनी में 3 दर्शाता है, इसको यहाँ करनी में 3 मैंने लिखा है, यही दर्शाता है, ये कर्ण इधर आकर के दर्शाता है। अब देखिए अब कौन सा बराबर हो गया, ओ आर और ओ सी बराबर करनी में 3। तो इस प्रकार आप करनी में 5 और करनी में 7 को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। करनी में 5 दिखाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है। करनी 5 के लिए आप क्या करेंगे, जिसका वर्ग है, जैसे 1 का वर्ग होता है, 1 के लिए क्या दिखाते हैं, 1 का वर्ग निकाला जाता है, फिर 2 का वर्ग 4 है, फिर 3 का वर्ग है 9 आता है, फिर 4 का है 16 है। तो इसको करनी में 5 दिखाने के लिए हम पहले 2 लेंगे। करनी में 2 अभी लिए थे, यहाँ पर लगाए आपको, तो यहाँ से ये 2 इकाई है, 1 इकाई है 2 इकाई, यहाँ 2 इकाई जहाँ है, यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे इस तरह से, यहाँ पर खींच करके, और इस पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का वहीं लंब डालेंगे इस पर, यहाँ पर देखिए बना हुआ है, इसको 90 अंश का कोण डालेंगे। इसके बाद मैंने कहा था कि 1 इकाई के बराबर, अभी मैंने आपको आगे ही बताया, यहाँ 1 इकाई है, इसके बराबर इस लंब पर दूरी लेकर के देखिए यहाँ पर मैंने इसको काट दिया। इसके बाद आर और ओ को मैंने मिला दिया, आर ओ को मिला दिया। फिर इसके बाद संख्या रेखा पर इसको दिखाने के लिए ओ आर के बराबर दूरी लेकर के, ओ आर के बराबर प्रकार में दूरी लेकर के, और
इसको देखें यहाँ पर इस तरह से इसको काट दिया, तो ये संख्या रेखा सी पर काटती है और यहीं करणी में 5 हो गया, तो ये कर्ण हो गया, एक करणी में 5 हो गया, ये 2 हो गया और एक हो गया। इस तरह से आप करणी में 7 को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। थैंक यू बच्चों।